हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अपनी 4-5 दिन से है, अभी छुट्टियां चल रही थी, अपने लेक्चर नहीं हुए हैं, वो किसी रीज़न से नहीं हुए थे। बाकी अब हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। हमारे कुछ चैप्टर है वो पहले हो चुके थे, लेकिन अभी हमारा डीसी थ्योरी का चैप्टर है वो चल रहा था, है ना। तो उसमें से हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, लगभग अप्रोक्सीमेट वो लगभग पोर्शन है वो पूरा भी हो गया था। केवीएल केसीएल पूरा हो गया है अपना। ओम लो पढ़ लिए हमने, सर्किट पढ़ लिए हैं, एलिमेंट पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो हम आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शक्ति पढ़ेंगे, शक्ति ऊर्जा। अब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा डीसी थ्योरी पूरा हो जाएगा। तो आज हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम शक्ति। क्या पढ़ेंगे? पावर, शक्ति। तो शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर, जो कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं, राइट। तो इसका जो प्रतीक होता है, अपन इसको नॉर्मली पी से डिफाइन करते हैं, पी से। इसका जो मात्रक होता है ऐसे ही मात्रक, वो क्या होता है? वाट होता है। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P बराबर W/T होता है, W/T। तो क्या पता मैंने, कार्य करने की जो दर होती है वो हमारी शक्ति कहलाती है। ये कार्य हो गया, ये दर हो गया, टाइम आ गया, टाइम की रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो ये क्या? P बराबर W/T। तो यहाँ से इसका जो मात्रक है, यहाँ से इसका मात्रक वाट तो है ही है, लेकिन वाट के अलावा क्या है भाई? तो देखो, वाट तो है ही है, वाट के अलावा क्या है? तो वाट के अलावा हम इसको बोल देंगे जूल प्रति सेकंड। ऊपर क्या है? कार्य, कार्य का मतलब क्या है? जूल। नीचे क्या? सेकंड। तो समय जीरो, जूल प्रति सेकंड। क्या है? जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति जो सेकंड होता है वो इसका मात्रक हो जाएगा। कार्य करने की दर प्रति पी, ऐसा ही मात्रक वाट, वाट बोल दो या जूल प्रति सेकंड बोल दो। ठीक है। लेकिन ये तो हम फॉर्मल अपनी जो फिजिक्स की वे में हम बात करें, लेकिन हमें बात करनी है वैद्युतिक सर्किट में, वैद्युतिक परिपथ में शक्ति का रोल क्या है। तो हम जानते हैं कि P बराबर वी आई होती है। P बराबर वी आई होता है, V इंटू आई। ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला होता है विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, P बराबर वी आई है, राइट। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है? हम जानते हैं कि जो अपना ओम का नियम, जैसे कि हम पहले पढ़ के हैं, V बराबर अपना आई आर है ना, V बराबर आई आर है। तो यहाँ हम V की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो P बराबर क्या आ जाएगा? V की जगह आई आर आ जाएगा। तो आई आर इंटू आई, तो आई इंटू आई कितना आ जाएगा? P बराबर आई स्क्वायर आर। तो P बराबर आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इसी प्रकार अगर V बराबर आई आर है तो हम आई बराबर क्या आ जाएगा? आई बराबर V अपन में आ जाएगा। जैसे हम आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे V अपन में आर, तो V स्क्वायर अपन में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा P बराबर V स्क्वायर अपन में आर। तो ये अपने तीन फॉर्मूले यहाँ पे, एक तो P बराबर वी आई है, एक P बराबर आई स्क्वायर आर है, एक P बराबर V स्क्वायर अपन में आर है ना। ये तीन फॉर्मूले तीनों वैद्युतिक सर्किट के लिए। जो ये आई स्क्वायर आर है, इसका प्रयोग हम जो शक्ति हानि होती है, जो खपत होती है ना, खपत कंजम्पशन है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। खपत के लिए, खपत के लिए या हानि के लिए, जो हानि वगैरह है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं।
ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं रेटिंग के लिए। अगर जहाँ रेटिंग की बात होगी, तब तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब खपत या हानि की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सीधी सी बात है। तो ये 3 फॉर्मूले अपने इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये तो फिजिक्स का फॉर्मूला है नॉर्मल, इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से हमारे ये 3 फॉर्मूले काम आएंगे। तो इन तीनों फॉर्मूलों को याद कर लेना। क्या बोला मैंने? कार्य करने की दर शक्ति कहते हैं, प्रतीक इसका पी होता है, ऐसे मात्रा इसका वाट होता है। फॉर्मूला जैसा कि मैंने पढ़ा, कार्य करने की दर वही W/T, वही इसका फॉर्मूला भी है। और यहाँ से इसका मात्रक है वो अपना वाट आ गया, या फिर जूल प्रति सेकंड भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो अपना फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर की बात है। हमें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके अंदर बात करनी है, तो होगा P बराबर VI आ जाएगा। VI आ जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये I/R भी होता है, V/R भी होता है। खपत या हानि की बात होगी तो इसका ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर रेटिंग की बात होगी तो V/R का प्रयोग करेंगे। तो अब हम अगले पेज में चलते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं ना। हाँ, तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं पावर के? कि P बराबर VI होता है, I/R होता है, और V/R में R होता है। ये 3 फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारी जो शक्ति है, ये एक क्या है? योगात्मक राशि होती है। शक्ति है ना हमारी, योगात्मक राशि होती है। शक्ति एक योगात्मक राशि होती है। शक्ति एक योगात्मक राशि होती है। शक्ति है एक योगात्मक राशि होती है। शक्ति क्या है? अलग अलग जो पावर खपत होती है उनका योग होती है। शक्ति एक हमारी योगात्मक राशि होती है। ना, तो शक्ति एक योगात्मक राशि होती है, चाहे अपना श्रेणित परिपथ हो, श्रेणी तथा समांतर दोनों परिपथ में ये योगात्मक होती है। खपत का योग होती है ना। जो अपनी शक्ति होती है, P टोटल होता है, वो क्या होता है? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस जहाँ तक भी ये है वहां तक ये है। तो अपना श्रेणी परिपथ हो चाहे समांतर परिपथ हो, है ना। क्या बोला? चाहे हमारा श्रेणी परिपथ हो चाहे समांतर परिपथ हो, शक्ति हमेशा एक योगात्मक राशि है। दोनों में क्या अलग अलग जो शक्ति खपत होती है उन सबका जो योग होता है वो कुल शक्ति होती है हमारी। ठीक है, ये है। तो भाई जैसे कि तुमको बताऊं, ये चीज तुम समझोगे तो फिजिकल में इसके 2 फॉर्मूले और है कि अगर ये 2 फॉर्मूले हैं, है ना। क्या है? एक तो है कि श्रेणी में, सीरीज में जो शक्ति खपत है, सीरीज में जो शक्ति खपत है वो कुल शक्ति खपत, शक्ति खपत होती है, कुल शक्ति खपत करो। सीरीज में कुल शक्ति खपत होती है ना, कुल शक्ति खपत वो कितनी होती है? P टोटल।
ये होती है जैसे अपना समांतर परिपथ होता है ना, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, ठीक है, P3। तो ये इस प्रकार होती है। सीरीज में कुल शक्ति खपत होती है वो इस प्रकार होती है। वन जैसे अपना रजिस्टर होता है ना समांतर में, सेम एज इट इज स्टोरी है। लेकिन वही अगर हम दो सोर्स की बात करें कि दो स्रोतों का जो शक्ति खपत है, अगर दो लोड है अपने पास, दो लोडों का शक्ति खपत बोलेगा, दो लोड का शक्ति खपत बोलेगा तो क्या हो जाएगा अपना, दो लोड का शक्ति खपत हो जाएगा वही है P1 इंटू P2 में P1 प्लस P2। ये दो लोड के लिए होता है ना। ये अपन रेजिस्टेंस में भी पढ़ते हैं, आपको याद होगा कि अगर समांतर में दो रेजिस्टेंस होते तो इसी प्रकार निकालते हैं। अगर दो लोडों की शक्ति खपत निकालनी तो इस प्रकार निकल जाएगी, और अगर वो दो से ज्यादा है तो वो इस प्रकार समांतर में जैसे जुड़ते जाते हैं वैसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ एक और बात लिख दूं कि अगर क्या है, अगर n यदि n लोड है, यदि n समान n के समान लोड, n समान लोड की शक्ति को, अगर वो सभी लोड समान है ना तो सीरीज में शक्ति खपत क्या आ जाएगी अपना P अपन में n आ जाएगा, ठीक है। अगर n लोड है, यदि n समान लोड है तो उनका शक्ति खपत P बटे में n आ जाएगा। ये आप तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, जो पावर खपत का जो योग होगा सीरीज में लय के जैसे प्रतिरोध समांतर में होता है वैसे इनका योग होता है शक्ति खपत का। और अगर हम समांतर की बात करें, समांतर में कुल शक्ति खपत, कुल शक्ति खपत आएगा वो इनका योग आ जाएगा, सीधी सी बात है। फिर टोटल क्या आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, तो ये इस प्रकार आएगा। समांतर में क्या आएगा, योग आएगा, और समांतर में तो शक्ति खपत क्या आएगी, योग आ जाएगी, और सीरीज में क्या आएगी, अपॉन में जाएगा, बट्टे में जाएगा। जैसे समांतर में प्रतिरोध होता है वैसे शक्ति खपत निकालते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, बाकी अपन पूरे सिस्टम से तो मतलब शक्ति निकाल ही सकते हैं। अगर अपन को डायरेक्ट बोल दे, जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल यहीं पे समझाता हूँ कि अगर बोल दे फॉर एग्जांपल कि एक तो 100 वाट और 200 वोल्ट के दो बल्बों की शक्ति खपत निकालनी है। दो बल्बों की शक्ति खपत निकालो, शक्ति खपत निकालनी है ना। इसकी एक तो निकालनी है कि ये अगर दोनों श्रेणी में हो तो क्या होगी, एक बोल रहा है कि समांतर में हो तो शक्ति खपत क्या होगी, ठीक है। तो पहला तो बोला श्रेणी में, तो श्रेणी में क्या होगा, अभी मैंने तुमको बताया क्या होगा, अपॉन में होगा P1 P2 अपन P1 प्लस P2 या P बटे में n कर, तो अपन क्योंकि दोनों 100 वाट के हैं तो 100 वाट की संख्या कितनी, 2 है, 100 से 2 काट दो तो ये आ जाएगा 50 वाट। तो श्रेणी में जो पावर खपत आएगी वो 50 वाट आएगी इन बल्बों की। वही अगर हम समांतर की बात करें, तो समांतर का सीन क्या आ जाएगा, 100 इंटू 2 आ जाएगा, 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 तो कितना आ जाएगा, 200 वाट आ जाएगा। तो समांतर में जो टोटल शक्ति खपत आएगी वो 200 वाट आएगी इन दोनों बल्बों की, और सीरीज में 50 वाट आ जाएगी इनकी शक्ति खपत। तो यहाँ पे हमें एक चीज ये भी पता चली कि श्रेणी में जो शक्ति खपत होती है वो कम होती है कंपेरिजन टू समांतर, समांतर में शक्ति खपत ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया है, और इसका कुछ जो न्यूमेरिकल पोर्शन वगैरह है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, या जो पूरा डीसी थ्योरी है इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है तो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। और आज के लिए तो अपन इतना ही पढ़ेंगे। बाकी यही है
इससे रिलेटेड एग्जाम में सवाल आते हैं, तो ये 2 फॉर्मूले हैं सीरीज और समांतर के, ये आप ढंग से याद कर लेना। और तो चलो सब बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो अपना आज का जो टॉपिक था, शक्ति था, पावर था, ये आपको समझ में आया होगा। और कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, और फिर अगला चैप्टर हम ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए इतना ही। चलो गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। ओके।